हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं लिब्रंस यानी तुला राशि के लिए। देखेंगे कि दिसंबर 2022 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा और क्या सारी सिचुएशंस आपके लिए बन सकती हैं तुला राशि। इस बार दिसंबर की रीडिंग्स मैं थोड़ा डिफरेंटली कर रही हूँ। एज मैंने कार्ड्स जो हैं वो पहले से ही शफल कर लिए हैं, बहुत पहले से नहीं, बट मैं वीडियो में वो शफलिंग नहीं कर रही हूँ ताकि आपका और मेरा शफलिंग का टाइम बच जाए। और पूरी लॉयल्टी के साथ मैंने ये कार्ड बिल्कुल जस्ट अभी पिक किए हैं और बस वीडियो इनको जमाने के बाद आपके लिए ऑन किया है। सिर्फ इतनी सी चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वैसा की वैसा ही है। अगर आपको रीडिंग ऐसे समझ आए तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है नहीं, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं पुराने तरीके से ही रीडिंग किया करूँ। तुला राशि आज के लिए, अभी के लिए, दिसंबर महीने के लिए मैंने यहाँ पे आपके कार्ड शफल करे हैं और उन्हें जमा भी लिया है। मैंने खुद ने भी ये कार्ड्स नहीं देखे हैं, तो हम दोनों सब मिलकर के ही देखने वाले हैं कि कैसी हैं आपकी एनर्जीज। एक कार्ड मैंने विजडम ऑरेकल डेक से आपका गाइडेंस कार्ड और निकाला है, जिसे हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि और क्या सिचुएशंस बनेंगी, क्योंकि आज 31 डेज का दिसंबर है, तो डेफिनेटली कि बिल्कुल एग्जैक्ट तो चीज़ें होंगी नहीं, लेकिन क्या सिचुएशंस बन सकती है, कैसे दिन जा सकते हैं, वो भी हम यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल करके देखेंगे आपके लिए। रीडिंग को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी टाइम से आप लोग लाइक और सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, मेरे नए एफर्ट्स आपको पसंद आएंगे, तो आपसे लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे पास आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं तुला राशि की दिसंबर के महीने में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। यहाँ पे जो पहला कार्ड है आपके लिए एनर्जी के लिए, वो है डिसीट नंबर 25। ओके। एंड सेकेंड कार्ड है यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24। ओ माय गॉड, तो आपके लिए 24 25 दोनों आ गया। हालांकि ये जो है वो मैं डिसेंडिंग फॉर्म में आया है, जैसे कार्ड्स आए हैं हम उन्हें वैसे ही लेंगे। और डिसीट के साथ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज आया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुला राशि के लोग जो हैं वो इस महीने किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं। आप चाहते हो कि कहीं कोई आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, या कोई फेकनेस तो नहीं है, या आपका पर्सन आपको चीटिंग तो नहीं कर रहा है, या आप जैसा चाह रहे हो वैसा हुआ है, या आपको बेवकूफ़ बना दिया गया है। कुछ तुला राशि के लोग यहाँ ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि कहीं उन्हें धोखा तो नहीं मिल रहा, कहीं वो एक धोखे में तो नहीं जी रहे हैं। लेकिन मैं जहां से देख पा रही हूँ विद दिस एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड विद दिस सीट और 25 से 24 नंबर, तुला राशि आपकी ये जो एनर्जीज रहेंगी ये कुछ टाइम तक रहेंगी इस महीने, जहां आपको लोगों पे शक होगा या आप लोगों से कुछ चीजें छुपाओगे। आपको लगेगा कि आप समय आने पे सब कुछ बता दोगे, लेकिन दिसंबर के महीने में ही या तो ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कोई धोखा दे रहा है या नहीं, या फिर आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको लोगों को सच बता देना चाहिए या वो आपसे सच जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। हालांकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप या तो कुछ छुपाना चाह रहे हो किसी से, या फिर आप लोगों ने आपसे कुछ छुपाया तो नहीं है, ऐसी एनर्जी में हो। तो इन दोनों में से कोई भी एनर्जी आपकी हो सकती है, बट ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। एज मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिचुएशन बनेगी जिसमें आपके धोखे भी सामने आ जाएंगे। धोखा नहीं कहना चाहिए, लाइक कि आपके जो छुपा रहे हो वो भी सामने आ जाएगा, या कोई और आपसे कुछ छुपा रहा है या नहीं ये भी आपको सामने पता चल जाएगा। ये आपकी एनर्जीज रहेंगी। हालांकि एनर्जीज 25 से 24 पे शिफ्ट हो रही है, तो हो सकता है कि थोड़े से आप लोग ऐसे रहो जैसे जितना अच्छा आपने नवंबर में फील किया है या प्रेजेंटली जितना अच्छा फील कर रहे हो उतना अच्छा फील नहीं करो। ठीक है, थोड़ा सा डाउन जाएगा आपका एनर्जी इस महीने। नाउ लेट्स सी मास्टर कार्ड्स क्या हैं, क्योंकि हम सिर्फ इन दो कार्ड पे एनर्जी के बेसिस पे नहीं कह सकते। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ है हाई प्रेस्टिस। बिल्कुल, यहाँ कुछ छुपा रहे हो आप तुला राशि। कुछ चीजें हैं जो आप सबसे शेयर नहीं करते हो, या आपका इंट्रोवर्ट नेचर हो सकता है, या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आप
लोगों को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते हो और सिर्फ अपने मन में अपनी भावनाएं रख रहे हो दिसंबर के महीने में। और शायद इसीलिए हाई प्रिस्टेस और डिसीट है, जो कि कोई नेगेटिविटी कार्ड नहीं है। हाई प्रिस्टेस बहुत ही समझदार पर्सन है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है। वो ये जानता है या जानती है कि अगर वो किसी से कहती भी है अपनी फीलिंग्स, तो भी उस फीलिंग्स को कोई समझेगा नहीं, और समय आने पे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, यही मानती है। और इसीलिए चीज़ों को समय पे छोड़ देती है। हालांकि उसको सब कुछ पता है, उसके इंट्यूशन बहुत हाई है, उसको पता है कि उसने क्या किया है, आगे क्या होने वाला है। सो आप में से काफ़ी लोग हीलर, टैरो रीडर्स हो सकते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कई लोग मेडिकल फील्ड से हों, ऐसा भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल सेम कार्ड्स आ रहे हैं जैसा एनर्जी आई है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और डिसीट का कार्ड है। 25 और 2 नंबर की एनर्जी है कि 7 नंबर भी केतु का होता है, तो सेकंड नंबर जो है वो भी केतु का होता है। तो 2 नंबर की एनर्जी और 25 नंबर और हाई प्रिस्टेस और डिसीट दोनों ही इस साइड में यही कह रहे हैं कि कुछ छुपा हुआ है, या तो आपसे तुला राशि, या आपने कुछ छुपाया है किसी से। और यहाँ पे साइड में व्हील ऑफ फॉर्चून और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड यही कह रहा है कि आने वाले टाइम में वो रिवेल हो जाएगा। आप भी ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपाओगे और आपसे भी कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा रहेगा। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है या दिसंबर में आने वाला है, और सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब क्योंकि ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटी और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो मैं यही देख रही हूँ इन दोनों कार्ड से तो, कि जो कुछ भी आएगा सामने वो आपके अच्छे के लिए आएगा, उसमें आप ही का हित है, वो आप ही का लक बता रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज लक बेसिकली। तो आप ही के साइड में डिसीजन होंगे, आप ही को एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ही के हित में होगा जो होगा, ये भी क्लियर है। नाउ लेट्स चेक कि टैरो से हमारे पास क्या मैसेज आते हैं। ये तो आपकी एनर्जीज थी और ओवरऑल एक मंथली आप कैसा फील करोगे वो था। नाउ टैरो से देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके वर्क लाइफ में क्या सब होगा। सो यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव बिगनिंग है। दूसरा कार्ड जो है आपके लिए वो है 8 ऑफ कप्स, ओके। तीसरा कार्ड जो है वो है 3 ऑफ कप्स, वाओ। और चौथा कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो तुला राशि, अगर आपने अपना काम, बिजनेस या अपनी जॉब छोड़ दी थी, या आपने गिव अप कर दिया था किसी प्रोजेक्ट पे कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आप दिसंबर में उसे बिगनिंग कर रहे हो, वापस से शुरुआत हो रही है उस काम की आपके लिए। और ये काफ़ी पॉजिटिव बिगनिंग है। लोगों की मदद, फ्रेंड्स की मदद, अपने कोलीग्स की मदद आपको मिल जाएगी। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप टूटी थी, तो या तो आपके सेम पार्टनर दोबारा आपकी तरफ आ जाएंगे अप्रोच करने, या आप उनके पास चले जाओगे, और या फिर कोई नया पर्सन जो है उसके साथ आप पार्टनरशिप में आ जाओगे। फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है कि आप ही ने गिव अप कर दिया था अपने करियर पे या प्रोफेशनल लाइफ में किसी सिचुएशन पे, बट दिसंबर में आप बिगनिंग करोगे और काफ़ी अच्छी बिगनिंग करोगे। थोड़ा सा गुस्से से पीछे हटना, स्पेशली एंड ऑफ द मंथ के अंदर, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव दिख रहे हो, सो उसको छोड़ देना तुला राशि। बाकी यहाँ पे काफ़ी एंजॉयमेंट है, काफ़ी पॉजिटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी थी ख़त्म हो जाएगी, और आपको अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर दिखेगा अपना। फाइनेंसेस भी आपके काफ़ी इम्प्रूव होंगे। नई जॉब का ऑफर भी आपके पास आता है, नई अपॉर्चुनिटी का ऑफर भी आप तक पहुंच सकता है। अगर आप पहले किसी अपॉर्चुनिटी को टाल चुके थे, तो ऐसा हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास पहले भी आई हो लेकिन आपने ना कर दिया हो, लेकिन ये फिर आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, और कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है वर्क प्लेस पे, या फिर आप नई ज्वाइनिंग हो तो आपको नए दोस्त मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी तुला राशि दिसंबर के महीने में। सो यहाँ पे लव लाइफ में पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, ओके। एम्परर, ओ माय गॉड। तो मुझे ऐसा लग रहा है तुला राशि की आप किसी लियो या सिंह राशि या फिर एरीज और मेष राशि के पर्सन को डील कर रहे हो, क्योंकि दो दो मेजर अरकाना बैक टू बैक आ गए आपकी लव रीडिंग में। तो यहाँ पे और दोनों ही ना काफी एरोगेंट है। सो हो सकता है आप लोगों का पावर
कपल हो और आप लोग एक दूसरे से फाइट में जाएं, और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया, चैरिट आ गया। चलो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर एंड तक जब आप इस महीने को पीछे मुड़ के देखोगे, चाहे आपके करियर सेक्टर में देखो, चाहे आपकी लव लाइफ में देखो, तो आपको ये महीना अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपने जो चाहा वो आपने पा लिया, बिकॉज सी ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। सो कुछ पॉजिटिवनेस आपको इस महीने में मिल जाएगी, बट एंड ऑफ द मंथ में, मिड ऑफ द मंथ या स्टार्टिंग ऑफ मंथ में चीजें आएंगी जाएंगी, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो छुपाई जाएंगी, सामने आएंगी, बुरा लगेगा, ये सारी चीजें ना होती रहेंगी। सो वो आपको थोड़ा सा ड्रामा तो फील होगा, बट एंड ऑफ द मंथ तक आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा जो हुआ वो बढ़िया हुआ है। बट एज सच की इस चीज को एक्सेप्ट करना कि जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, जब होता है तब शायद इतना आसान नहीं होता, तो वही मैं आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। आप एक पावर कपल हो विद दिस स्ट्रेंथ एंड एम्परर, और आप लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप लोगों की लड़ाई झगड़े या तो चल रहे हैं या आने वाले टाइम में चल सकते हैं तुला राशि, क्योंकि दोनों ही अपने आप को सच साबित करने में लगे हुए हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग हो, कोई भी झुकना नहीं चाह रहा, और उस चक्करबाजी में आपकी लड़ाई झगड़े जो हैं वो बढ़ेंगे इस दिसंबर के महीने में। रिकंसिलेशन के चांसेस, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं, बट रिकंसिलेशन की उम्मीद जनवरी से बढ़ जाएंगी, या हो सकता है कि 31 दिसंबर को ही कोई कॉल आए तो वो 1 तारीख पे आ जाएगा कि हाँ अब सब ठीक हुआ, तो वो जनवरी में हुआ। तो पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी दिसंबर में, पर कुछ होगा ये नहीं देख पा रही हूं मैं। बट चैरियट है, मूवमेंट जरूर होगा, आगे जरूर बढ़ोगे। जरूरी नहीं है इस धोखे में या इस लड़ाई झगड़े में आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ोगे अपने लव रिलेशनशिप में। हो सकता है अपने पार्टनर को छोड़ के कहीं और आपका मन लग जाए कि ठीक है यार, अब जो चल रहा है वो चल रहा है, पर्सनल लाइफ में मुझे इन लोगों के साथ अच्छा लगता है, मैं इन लोगों के साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, वो वाली सिचुएशन भी आपके आ सकते हैं। तो रिकंसिलेशन के चांसेस नहीं है। दोनों काफी पावरफुल दिख रहे हो अपने रिश्ते में। अगर मनाने पे आओ या निभाने पे आओ तो दोनों निभा लोगे, अगर नहीं माननी एक दूसरे की तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में, मिड ऑफ द मंथ में थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे, और अभी लड़े हुए हो तो रिकंसिलेशन के चांसेस नहीं है। यही मुझे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं तुला राशि। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे। नाउ हम देख लेते हैं कि और क्या सब हो सकता है, और क्या सिचुएशंस बन सकती हैं इस महीने। सो ये जो सिचुएशंस होंगी बहुत ही माइनर सी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, बट एज मैंने कुंभ राशि के लिए भी ये निकाली है, तो आपके लिए भी ये सिचुएशंस देख लेते हैं कि और क्या सब हो सकता है दिसंबर 22 के अंदर तुला राशि में। वी हैव लव, तो आप में से काफी लोगों को लव का ऑफर या प्यार जो है वो मिल सकता है इस महीने। ओके, यहाँ पे 2 चीजें हैं, विक्ट्री और सक्सेस। बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। वी हैव कमिंग टुगेदर, तो स्पिरिचुअल यूनियन है बेसिकली ये। तो हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक साथ आओ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिकंसिलेशन के वाइब्स नहीं मिल रहे, बट एज ये हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप लोग मिलो, टेलीपैथिकली आप लोगों की बातचीत हो, या बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ में आपकी यूनियन हो जाए। वी हैव चेंज योर फोकस, इमोशनल लॉस, तो आप में से काफी लोग इमोशनल लॉस भी फील कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए दिसंबर में। वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, या हेल्पलेस और होपलेस भी आपको फील हो सकता है कि आप गलत जगह मेहनत कर रहे हो, बट ये सिर्फ आपकी फीलिंग हो सकती है। एंड लास्टली वी हैव डिस्कनेक्ट, बोर्डम, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, जो कि मैंने कहा भी कि आपको थोड़ा सा अकेलापन भी फील हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन आ गया, तो काफी लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है, लव, सक्सेस और कमिंग टुगेदर। तो अगर आप दोनों रिश्ते पे मेहनत करते हो तो बिल्कुल आपकी यूनियन भी हो सकता है इस महीने, ठीक है, चांसेस बढ़ गए हैं अब। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो ये आपका गाइडेंस कार्ड है तुला राशि। और ओके, सो अनफिनिश्ड सिम्फनी मुझे आपके लिए क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज तुला राशि जो मुझे इस कार्ड के थ्रू मैसेज दे रही है वो ये कि हो सकता है आप में से काफी लोगों ने पास्ट पे अभी गिव अप नहीं किया है,
पास्ट आपका कुछ स्पेसिफिकली गड़बड़ रहा है या स्पेसिफिक सिचुएशंस हुई हैं आपकी पास्ट में, बट आप उनसे नहीं निकले हो अभी तक। और यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही गाइड कर रहे हैं कि अगर कुछ बचा रह गया है, अगर कोई चीज़ें हैं जो कि पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुई हैं, तो दिसंबर में एज ये एक महीना है जो कि साल का ही एंड है और आपके लिए 10 नंबर की एनर्जी आ रही है, या तो उस पास्ट को ख़त्म कर दो और जो भी बढ़िया हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उसमें आगे बढ़ो, या इस पास्ट को ख़त्म कर दो और नई लाइफ शुरू करो। पास्ट के साथ बैठे रहना, रोते रहना या होल्ड करके रखना उस पास्ट चीज़ों को आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। और आप यहाँ पे सिर्फ इस कार्ड पे मत जाइए, मैं आपको फिर कह रही हूँ, अपने कार्ड्स का सारा ओवरव्यू आपके सामने है। हाई प्रिस्टेस, डिसीट, ये है छुपाने वाली एनर्जीज। कुछ है जो कि घटा है किसी के साथ, वो उसके ऊपर ही होल्ड करके बैठा है, वो और किसी को उस चीज के बारे में नहीं कह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन शायद आप किसी पास मोमेंट को लेके बैठे हो, आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हो, आप एडजस्ट नहीं करना चाह रहे, आप अपनी ही शर्तों में हो। इस तरीके की कोई भी एंडिंग्स आपको न्यू बिगनिंग्स करने से रोक सकती हैं दिसंबर में। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि किसी भी अनफिनिश टास्क को लेके बैठे रहना कि मैं इसी को पूरा करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा और ये ऐसे ही पूरा होगा, ये बेवकूफ़ी है। अगर आपको लगता है कि आपने प्लान ए ही ट्राई किया है इसलिए ये काम नहीं हुआ, ट्राई प्लान बी, वो भी आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। अगर आपको लगता है मैंने ए बी सी सब करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, चेंज द प्लान या चेंज द वे कि आप उसको किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो। लेकिन एक ही चीज को बार बार करते रहना कि ये अब होगा, ये अब काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, ये बेवकूफ़ी है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो एनर्जीज। इसलिए यूनिवर्स यही कह रहे हैं, जो कुछ भी अनफिनिश्ड है, चाहे वो आपका कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो आपकी मेहनत हो, जो कुछ भी कमी रह गई उसको फुलफिल करो और आगे बढ़ो। और अगर आपको लग रहा है कि सारी कमियों पूरी करने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा, तो दूसरी चीज पे फोकस बनाओ, चेंज योर फोकस। इस अनफिनिश्ड विक्टिमाइज एनर्जी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना आज, ना कल, ना कभी और। यही आपका गाइडेंस है तुला राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मैं दे पाई होंगी और आपके काम भी आएंगे ये दिसंबर के महीने में। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।